हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज बात करते हैं ऑपरेशन ओलिविया के बारे में। ऑपरेशन ओलिविया जो है इट इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल। नाउ ऑलिव रिडले टर्टल जो है इट्स अ वेरी क्यूट लुकिंग टर्टल। सारे टर्टल्स क्यूट लुकिंग होते हैं बट पर्टिकुलरली दिस टर्टल ये पूरा समुद्र पार करके इंडिया में उड़ीसा के कोस्ट पे आके यहाँ पे अपने जो एग है उनको ले करते हैं। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड हर साल ऑपरेशन ओलिविया चलाते हैं। एंड दिस ऑपरेशन ओलिविया जो है ये जो छोटे हैचलिंग्स निकलते हैं, जो छोटे छोटे टर्टल्स निकलते हैं, वो क्या करते हैं कि थोड़े दिन के बाद में धीरे धीरे बीच से चल के ओशन की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। लुक इट दीज, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको ये टर्टल्स, ठीक है। दिस इज़ देयर ममा टर्टल। तो ये वापस चल के जब ओशन की तरफ जाते हैं उससे पहले भी जब ये हैचलिंग हो रही होती है तो काफ़ी सारे प्रेडेटर्स जैसे वाइल्ड एनिमल्स हो गए, जो इलीगल ट्रेडर्स हैं, ये सब थोड़ा इनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड डे एंड नाइट इनको प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ इस तरीके से ये थाउजेंड्स, लगभग 1 लाख जो एग्स हैं और इस तरीके से जो छोटे छोटे ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं वो यहाँ पे हैच होके समुद्र के अंदर जाते हैं। नाउ वैसे उड़ीसा की कोस्ट जो है वो दीज आर वेरी यूनिक कोस्ट एंड वेरी ब्यूटीफुल कोस्ट, बट एट एक पर्टिकुलर टाइम पे ये बहुत ही यूनिक इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट बन जाता है। यूनिक इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कब बनता है? लगभग विंटर के महीने में, जब उड़ीसा के बीचेस पे ये ऑलिव रिडले टर्टल अराउंड नवंबर एंड दिसंबर पे आते हैं और ये यहाँ पे अप्रैल से मई जब नेस्टिंग होती है, जब तक वो बच्चे थोड़े से बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक यहाँ पे रहते हैं। नेस्टिंग का जो जनरली स्टार्ट है वो जनवरी से फरवरी के बीच में होता है। ये टाइमलाइन याद रखना ज़रूरी नहीं है, बट टू अंडरस्टैंड कि वो कब आते हैं और किस तरीके से नेस्टिंग होती है, फॉर दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जनरली उड़ीसा ना काफ़ी इकोलॉजिकली बहुत ही डाइवर्स एंड बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, अट्रैक्टिव प्लेस है। जैसे कि चिलिका लेक, भीतरकनिका नेशनल पार्क, यहाँ पे मोर देन 200 स्पीशीज़ माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। बर्ड्स बहुत सारे आते हैं, बट दिस ऑलिव रिडले टर्टल इट इज़ ऑल्सो माइग्रेटिंग ऑन द स्टेट्स कोस्ट, जहाँ पे ये एनुअल मेटिंग और इनका नेस्टिंग रिचुअल चलता है, जिसे हम अरीबादास बोलते हैं। ये अरीबादास जो है ये एक स्पेनिश वर्ड है। इसका मतलब होता है कि बहुत ही यूनिक नेचुरल ये मतलब जहाँ पे वो नेस्टिंग करने के लिए आते हैं ना, उस एरिया को, नेस्टिंग रिचुअल को, नेस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे आएंगे, अपने अंडे ले करते हैं और वो अंडे जब फूटते हैं उसमें से छोटे छोटे हैचलिंग्स निकलते हैं। उस पूरे प्रोसेस को हम नेस्टिंग रिचुअल बोलते हैं। तो उसको हम उस पूरे रिचुअल को स्पेनिश टर्म के हम अरीबादास भी बोलते हैं। नाउ दिस वन टर्म इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। आपको सिर्फ एक अरीबादास क्या होता है ये देख के पूछा जा सकता है। तो ये एक बहुत ही मतलब इट्स लाइक कि पूरा जो एरिया है वो इनकी हैचलिंग से कवर रहता है। टर्टल जनरली नैरो बीचेस को चूज़ करते हैं। नैरो बीचेस क्या होते हैं? देखो, एक होता है वास्ट बीचेस जिसके अंदर जो हमारी बीच सैंड है वो बहुत दूर तक फैली हुई रहती है, ठीक है। और एक नैरो बीचेस होता है जो एस्टुरीज होती है, जो बड़ा डेल्टा नहीं बनाती है। जहाँ पे बड़ा डेल्टा बनेगा वहाँ पे उसको हम वाइड बीच बोलते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट मेकिंग अ डेल्टा, बहुत नैरो है, मतलब यहीं से कॉन्टिनेंट एरिया ख़त्म हुआ और यहीं से ओशन एरिया शुरू हो गया, तो जो एस्टुरीज एंड बेस होते हैं वहाँ पे नैरो बीचेस पे ये टर्टल्स आते हैं और अपने जो एग है उनको ले करते हैं। ईच फीमेल अडल्ट लगभग 120 से 140 के बीच में, एक फीमेल टर्टल 120 से 140 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली अंडे जो देती है। ऑलिव रिडले टर्टल का IUCN रेड लिस्ट के अंदर वनरेबल कैटेगरी के अंदर इसको फिट करा गया है और इंडिया के अंदर ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ये शेड्यूल 1 के अंदर आता है। साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 के अंदर है। साइट्स क्या है? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, जिसके अंदर जो सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं इनमें इनका जो ट्रेडिंग है वो कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है कि आप टर्टल को बेच नहीं सकते हो। नाउ उड़ीसा इज़ डूइंग वेरी गुड जॉब इनटू प्रोटेक्टिंग दीज ऑलिव रिडले टर्टल्स। ये उड़ीसा मरीन फिशरी एक्ट इसको एम्पावर करता है कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड हैं, जो इसकी वन ऑफ द इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं। तो आप देख सकते हो कि उड़ीसा के कोस्ट पे ये 3 पर्टिकुलर एरिया, गरीमाथा, देवी माउथ और ऋषिकुलिया, ये जो 3 एरियाज़ हैं यहाँ पे मास नेस्टिंग होती है। बाकी भी पूरी जगह पे यहाँ पे स्पोरेडिक नेस्टिंग बीच होता है, यहाँ पे मतलब हर जगह पे नेस्टिंग होती है, लेकिन ये 3 एरियाज़ देवी माउथ, गरीमाथा और ऋषिकुलिया जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मास नेस्टिंग होती है। यहाँ पे लाइक लेक्स एंड थाउजेंड्स के अंदर जो अंडे हैं वो रहते हैं यहाँ पे। तो हर साल 1980 से
1980 से शुरू करा गया। 1980 से हर साल ऑपरेशन ओलिविया चलाया जाता है, जिसके अंदर ऑलिव रिडले टर्टल को प्रोटेक्ट करा जाता है, उनकी ब्रीडिंग एंड नेस्टिंग जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक होती है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि उनको डैमेज कौन करेगा। वैसे 3 इसके मतलब तरीके हैं डैमेज के, 3 तरीके क्या बोलूँ, 3 मेन फैक्टर हैं जो ऑलिव रिडले टर्टल और उनके एग को डैमेज करता है। पहला तो जो वाइल्ड प्रेडेटर्स होते हैं, डॉग हो गया या फिर जेकाल्स हो गए, वाइल्ड एनिमल्स हो गए, ये सब क्या है कि आएंगे, अंडे खा जाएंगे, ऑलिव रिडले टर्टल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी हैचलिंग को नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा जो इनडिस्क्रिमिनेट फिशिंग होती है। अच्छा, यहाँ पे जब ये ऑपरेशन ओलिविया चल रहा होता है, जब ये नेस्टिंग चल रही होती है, तो उस वक्त पे यहाँ पे जितनी भी फिशिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जो फिशिंग नेट होता है उसके अंदर छोटे छोटे हैचलिंग्स हो गए या फिर कुछ टर्टल्स हो गए, वो फंस जाते हैं उसके ग्रिल के अंदर। तो ये इनडिस्क्रिमिनेट फिशिंग इज़ अनदर वन रीज़न जिसकी वजह से ऑलिव रिडले टर्टल और उनकी जो एग है उनको नुकसान पहुंचता है। एंड देन बीच इरोजन, बीच सॉइल इरोजन ऑल्सो, दिस इज़ समथिंग विच इज़ बियॉन्ड एंड इन आवर हैंड, बोथ दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। बीच सॉइल इरोजन के अंदर क्या होता है कि जो बीच पे सॉइल है, यहाँ पे क्या, मान लो कि अगर हाई टाइड आई है, पर्टिकुलरली अगर इनकी नेस्टिंग चल रही है और यहाँ पे हाई टाइड आई है, तो हाई टाइड में पानी पूरा अंदर तक आएगा और ये पानी अपने साथ में इन एग्स को लेके चला जाएगा। So that is another one, beach soil erosion is another one reason. Around 7.30 लाख, लगभग 7.5 लाख ऑलिव रिडले टर्टल मास नेस्टिंग के लिए 2019-20 में उड़ीसा के तट पे आए थे, गरीमाथा बीच पे, और इट प्लेड होस्ट टू 4.5 लाख टर्टल फॉर मास नेस्टिंग। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो टर्टल की सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करता है ऐसे टाइम के अंदर, ताकि जो टर्टल एग है, लगभग क्या करते हैं कि जैसे मान लो इस बीच में यहाँ पे अगर उनके एक ही एरिया में, वो बहुत ही कलेक्टिव एरिया के अंदर ही एग्स ले करते हैं, तो इसमें पूरे एरिया के आसपास में लगभग 600 मीटर पे एक नेट बैरिकेड लगा दिया जाता है, ताकि कोई बाहर से अंदर ना आ सके। इवन विजिटर्स का भी अलाउ होना, वहाँ पे आना बना कर दिया जाता है। तो और बाकी जितना भी वाइल्ड लाइफ का स्टाफ है वो यहाँ पे अराउंड द क्लॉक यहाँ पे विजिल रहते हैं कि जितने भी अगर कोई वाइल्ड प्रेडेटर है या फिर कोई अगर इलीगल ट्रेडर अगर उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि इट इज़ फन टू किल, इट इज़ फन टू स्टील दीज टर्टल्स और देयर एग्स। मतलब आई डोंट नो हाउ ह्यूमन माइंड समटाइम्स वर्क, बट टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द ह्यूमन्स ऑल्सो। सो बट लेकिन फॉरेस्ट पर्सनल की जो प्रेजेंस है वो इनकी नेस्टिंग ग्राउंड को बॉदर नहीं करती है, क्योंकि वो एक डिस्टेंस के साथ में रहते हैं और एनिमल से भी डिस्टेंस रखते हैं, उनको सेफ रखते हैं। जनरली इस चीज़ पे हमेशा एम्फेसिस प्रोवाइड करा जाता है कि जो मरीन एनिमल्स हैं उनको एग लेइंग प्रोसेस के अंदर प्राइवेसी दी जाए, मतलब यू नो जस्ट लाइक द नेचर, उनको प्राइवेसी दी जाए। और ये अपनी सीवर्ड जर्नी जब होती है, वापस जब समुद्र की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं, तो इट्स लाइक दे आर जस्ट गोइंग एंड बाकी सारी चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। तो जनरली सिर्फ फीमेल टर्टल ही आती हैं नेस्टिंग बीच पे, लाइक अराउंड मिडनाइट पे आती हैं, दे ले देयर एग। तो उसमें लेग मतलब लगभग 45-60 दिन लगते हैं हैचलिंग को एग से बाहर निकलने में, इस तरीके से बाहर निकलता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेयर फिनोमिना जहाँ पे ये इसकी हैचलिंग हो रही है। दीज स्मॉल ऑलिव रिडले टर्टल्स आर कमिंग आउट ऑफ द एग एंड दैट ऑल्सो विदाउट द प्रेजेंस ऑफ देयर मदर। तो यहाँ पे गरीमाथा बीच जो बे ऑफ बंगाल कोस्ट पे है, यहाँ पे केद्रापारा डिस्ट्रिक्ट, इट इज़ नोन एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेस्टिंग ग्राउंड ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल्स। लगभग ये ऑलिव मतलब, पर पता है आप बोलोगे कि हर साल जब 1 लाख ऑलिव रिडले टर्टल्स इस तरीके से जाते हैं तो बाकी भी बीचेस होंगे, डेफिनेटली होंगे, लेकिन काफ़ी सारे एग ऐसे भी हैं जो सी वेव से या हाई टाइड से वॉश अवे हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इनकी जो जर्नी होती है टूवर्ड्स द सी, दैट इज़ नॉट वेरी ईजी, इनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो लगभग मतलब हज़ारों में से कोई 1 या 2 ऑलिव रिडले टर्टल ही बचता है। तो मास नेस्टिंग जब होती है, मतलब अभी अंडमान निकोबार के अंदर भी डिस्कवर करी गई है कि यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर सीजन में 5000 नेस्ट इस तरह का जो है एक पता करा गया है। ये जो सी टर्टल्स होते हैं जनरली ये अपने, जैसे कि ये जो बेबी टर्टल है, अगर ये गरीमाथा बीच से होके गया है, तो जब ये बेबी टर्टल, इफ़ इट्स अ फीमेल बेबी टर्टल एंड देन फीमेल बेबी टर्टल जब अडल्ट हो जाएगा, तो ये वापस अपनी जो ऐसे बोल रहे हो कि वापस अपनी डिलीवरी के लिए, लेट्स जस्ट से कि वापस अपनी डिलीवरी के लिए इसी गरीमाथा बीच पे आना प्रेफर करते हैं हमेशा। मतलब इट्स जस्ट लाइक वन ऑफ द नेचर दे डू। और दिस इज़ हाउ, जस्ट लाइक कि वो लगभग 1-1.5 फुट का एक गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर लगभग 100 से 150 एग्स जो है वो एक साथ में लगभग मतलब लाइक 7 to 10 वीक
का पूरा उसमें हैचलिंग का टाइम होता है और लगभग 100 से 150 एग जो है उसमें डालते हैं। तो बिटवीन द अराइवल ऑफ मदर इन दी हैचलिंग रिट्रीट उनको बहुत सारे चैलेंजेस से जाना पड़ता है, इसीलिए सिर्फ अडल्टहुड के अंदर, मतलब ये छोटे छोटे बच्चे जाएंगे काफ़ी सारे समुद्र में, लेकिन इन हज़ारों में से सिर्फ कोई 1 ही 2 है जो अडल्टहुड को पाएगा। तो काफ़ी सारी थ्रेट है जो ऑलिव रिडले टर्टल को फेस करनी पड़ती है, जैसे कि एक्सीडेंटल किलिंग बाय दी, ये जो ट्रॉलिंग नेस्ट होता है, जो फिशिंग होती है ना, फिशिंग नेट के अंदर वो फंस जाते हैं। तो दिस हैज़ ऑल्सो बीन सजेस्टेड कि फिशिंग नेट को इस तरीके से बनाना चाहिए कि ये जो ऑलिव रिडले टर्टल है वो उसमें से सेफली पैसेज हो जाए। ठीक है, मोर देन लगभग 3.25 लाख टर्टल हैज़ बीन, इट इज़ बिलीव दैट इट हैज़ बीन किल्ड बिकॉज ऑफ एंटेंगलमेंट की वो जो फिश नेट है, कुछ लोग जैसे आपका फिश नेट ख़राब हो गया या किसी पर्पज़ से अगर वो सी में रह गया तो उस बहुत सारे मरीन एनिमल्स उस फिश नेट के अंदर फंस जाते हैं एंड दे हैव नो आउट ऑफ दैट, तो उसमें उनकी डेथ भी हो जाती है। और ये क्योंकि ऑलिव रिडले टर्टल हालांकि ये वनरेबल कैटेगरी में आते हैं IUCN में, लेकिन इनका मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई है, तो इसलिए उड़ीसा हाईकोर्ट ने ये भी पूछा है कि इस ड्यूरेशन के अंदर जब नेस्टिंग होती है तो ये देवी रिवर के आसपास में किसी भी तरह की फ़िशिंग एक्टिविटी अलाउड नहीं होगी। तो कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑफ फिशिंग एक्टिविटी देवी माउथ पे यहाँ पे कर देते हैं, तो वहाँ पे मतलब मरीन पुलिस स्टेशन एंड कोस्ट गार्ड पूरा उसको प्रोटेक्ट करते हैं। बेंच ने ये भी ऑर्डर करा है स्टेट गवर्नमेंट को कि जो मरीन एरिया के पास में पुलिस स्टेशंस हैं उन पुलिस स्टेशंस पे सी पेट्रोलिंग बोट्स होनी चाहिए, एडिशनल फोर्स प्रोटेक्शन होना चाहिए, ताकि ये जो लार्जेस्ट रूकरी ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल है, जो लार्जेस्ट नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल हो रहा है गरिमाथा मरीन सेंचुरी पे, इट शुड बी कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड। सो दिस वॉज लाइक मोस्टली ये आपको प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करेगा एंड टू नो ऑल्सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो little_simple_बुद्धा पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एंड दिस इज इट। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, डू सम फिजिकल एक्टिविटी, डू अ लिटिल बिट ऑफ योगा, वर्कआउट, बॉडी वेट वर्कआउट, वट एवर सूट्स यू। वॉक पे चले जाओ, जॉगिंग पे चले जाओ, सूर्य नमस्कार कर लो, मेडिटेशन कर लो, मूव योर बॉडी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मूव आवर बॉडी एंड कीप calm in your mental in your mind also, and keep yourself hydrated. I'll see you guys in the next. तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।